Good morning, educators. Myself Bharat Pancharia from Jack and Jill Education. Today I am going to explain mentor training video for ninth day of first month of class nursery. नाइन्थ डे का जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो हम करने वाले हैं राइम टाइम के रूप में, जिसमें हम बच्चों के साथ में एक राइम रिसाइट करेंगे। वो राइम है वॉशिंग हैंड्स। तो ये राइम शुरू करने से पहले आपके बच्चों को बताना है कि हैंड्स क्या होते हैं। पहले आप उनको ये हैंड्स के बारे में बताएंगे कि दीज आर हैंड्स। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि हैंड्स कौन कौन बच्चे हैं जो हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश करना क्यों ज़रूरी है। आप बच्चों को ये बताएंगे कि हाथ के ऊपर जो हम कुछ भी काम करते हैं, कहीं भी टच करते हैं तो हाथ पे कीटाणु लग जाते हैं, जर्म्स लग जाते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं। तो हमें दिन में 2-3 बार हैंड वॉश करना चाहिए, खाना खाने से पहले या घड़े में हाथ डालने से पहले। हर समय हमें उससे पहले हाथ धोने चाहिए। तो हाथ धोने की इम्पोर्टेंस आपको पहले बच्चों को बतानी है। उनको आपको ये वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करनी है। हैंड्स क्या होते हैं, वॉश करना क्या होता है। वॉश शब्द आप बोलेंगे, बच्चे रिसाइट करेंगे। हैंड्स बोलेंगे, बच्चे रिसाइट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ आप फिर उनसे कुछ और शब्द भी उनको सिखाएंगे, जैसे स्क्रब। आप उन्हें बताएंगे कि ऐसे रगड़ना होता है, वो उसको हम स्क्रब बोलते हैं। फिर आप उनको रिंस बताएंगे, मतलब नल चला के और पानी से हाथ धोना, वो रिंस कहलाता है। फिर आप शेक बताएंगे उनको, शेक का मतलब समझाएंगे कि कैसे हम हाथ झटकते हैं, उसको शेक करना ड्राई करना बोलते हैं, शेक करके ड्राई करना। ये जो शब्द राइम के अंदर अलग अलग आ रहे हैं, स्क्रब, रिंस, शेक, ड्राई, फिर जर्म्स, ये सारे शब्द आप उनसे डिस्कस करेंगे, उनको उसका मतलब बताएंगे। आप बोलेंगे, बच्चे आपके पीछे वो शब्द बोलेंगे, और उसके बाद आप ये राइम म्यूज़िक के साथ में प्ले करेंगे। आप बोलेंगे, बच्चे आपके पीछे पीछे बोलेंगे, जिसमें प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ में आप इस राइम को बच्चों के साथ में गाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ किस तरह से आपको बच्चों के साथ में वो राइम को गाना है। वॉश 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 योर हैंड्स। यहाँ पे आप बच्चों को ऐसे हाथ यूँ करके, वॉश 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 योर हैंड्स। आफ्टर वर्क एंड प्ले, आफ्टर वर्क एंड प्ले, स्क्रब एंड रिंस एंड शेक एंड ड्राई, स्क्रब एंड रिंस एंड शेक एंड ड्राई। ऐसा एक्शन करके आपको बच्चों को बताना है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ। एंड वॉश दोज जर्म्स अवे, एंड वॉश दोज जर्म्स अवे। फिर से आप बताएंगे कि किस तरह से हम जब हाथों को ऐसे मलते हैं साबुन लगा के, फिर पानी से धोते हैं, फिर ऐसे शेक करते हैं, इससे हमारे हाथ ड्राई हो जाते हैं और सारे कीटाणु हमारे हाथों से ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर से इसको रिवाइज करेंगे। वॉश 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 योर हैंड्स, वॉश 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 योर हैंड्स। आफ्टर वर्क एंड प्ले, आफ्टर वर्क एंड प्ले, scrub and rinse and shake and dry and wash those germs away, and wash those germs away। इस राइम को आपको थोड़ा टुकड़े टुकड़े में करवाना पड़ सकता है। एक बार में सारे बच्चे पूरी राइम गा लेंगे ऐसा नहीं है। कुछ शब्द होंगे जहाँ बच्चे अटकेंगे, तो आपको उन्हें फिर से उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन बताना है, फिर से उनसे वो शब्द बुलवाने हैं, धीरे धीरे करके। ये आज पहली बार है, यही राइम वापस हम अगले दिनों में रिपीट करेंगे, तो बच्चे इसको अच्छे से कर पाएंगे। इससे अगली जो एक्टिविटी है वो हमारा जो पीरियड होता है वो लैंग्वेज टाइम का पीरियड होता है। उसके अंदर आज का टॉपिक है स्लीपिंग लाइन, और इस स्लीपिंग लाइन में हम बच्चे क्रेयॉन के साथ में कुछ एक्टिविटी, कुछ ट्रेसिंग करने वाले हैं। तो वहाँ आपको पता है जब भी हम क्रेयॉन यूज़ करते हैं तो फाइन मोटर स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं, और यहाँ हमें रेड कलर का क्रेयॉन यूज़ करना है, क्योंकि इस मंथ की जो थीम है हमारी वो रेड कलर है। पिक्चर डिक्शनरी, आपकी जो पिक्शनरी है उसका एक पेज आप देखेंगे, पेज नंबर
6 पे आपको, पेज नंबर 6 पे आपको स्लीपिंग लाइन दिखाई देगी और उसके पास में एक स्लीपिंग पोजीशन भी है। एक बच्ची है जिसे सोते हुए दिखाया गया है स्लीपिंग पोजीशन में। एक सोफ़ा का पिक्चर है और एक टेबल का पिक्चर है। तो आप बच्चों से स्लीपिंग पोजीशन उनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से कोई लाइन सीधी आप टेबल के ऊपर कोई चीज़ रख के, जैसे कोई पेंसिल भी है तो उस पेंसिल को भी आप जैसे टेबल के ऊपर ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में रखेंगे। हो सके तो आप बच्चों को लेट के भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से लेटी हुई पोजीशन को स्लीपिंग पोजीशन बोलते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को कि लेटी हुई जो पोजीशन होती है वो स्लीपिंग पोजीशन कहलाती है। ये बच्ची लेटी हुई है, स्लीपिंग है। आप उनसे कहिए कि आप जब सोते हैं तब कैसे सोते हैं। एक कारपेट बिछा लीजिए क्लासरूम में और उस कारपेट पे बच्चों को, एक दो बच्चों को लिटा के कि किस तरह लेटते हैं, उसको लेटने को स्लीपिंग बोलते हैं। तो स्लीपिंग पोजीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। और कोई भी लाइन जो हॉरिजेंटल होगी वो स्लीपिंग पोजीशन में होगी, ऐसा हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो क्लास एक्टिविटी टैबलेट है उसके पेज नंबर 9 पे स्लीपिंग लाइंस का एग्जाम्पल दे रखा है और उसके नीचे कुछ अलग अलग तरह की लाइंस बना रखी है। बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन देना है आपको कि इनमें से जो स्लीपिंग लाइन है उसको बच्चे टिक करेंगे। क्रेयॉन की सहायता से स्लीपिंग लाइन पे वो टिक मार्क करेंगे। और फिर आप यहीं पे इससे अगला पेज देखेंगे, 10 नंबर पेज है होमवर्क क्लास एक्टिविटी टैबलेट का, जिसमें स्लीपिंग लाइन को ट्रेस करने का एक्सरसाइज दिया गया है। तो बच्चे क्रेयॉन की हेल्प से उन लाइंस को ट्रेस करेंगे। तो इस तरह से इस लैंग्वेज टाइम में हमने सबसे पहले बच्चों को आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्लीपिंग लाइन बना के कुछ एग्जाम्पल दे के, कारपेट पे बच्चों को स्लीपिंग पोजीशन बता के स्लीपिंग लाइन इंट्रोड्यूस करी, बच्चों से स्लीपिंग लाइन का नाम प्रोनाउंस करवाया और फिर बच्चों ने स्लीपिंग लाइन को वर्कशीट में रिकॉग्नाइज किया और फिर स्लीपिंग लाइन का प्रैक्टिस किया बच्चों ने, ट्रेसिंग का। तो ये हमारा स्लीपिंग लाइन का टॉपिक पूरा होता है। उसके बाद आ जाता है प्ले टाइम। प्ले टाइम में जैसा कि आपको पता है हम कोई ना कोई फन एक्टिविटी करते हैं। तो आज की जो एक्टिविटी है वो है यूज़ ऑफ डस्टबिन। डस्टबिन को कैसे यूज़ करना है ये बच्चों को हम सिखाएंगे आज के दिन। तो उसके लिए हमने क्या किया, न्यूज़पेपर के टुकड़े लिए, थोड़े न्यूज़पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बच्चों को दिए वो टुकड़े और उनको बताया कि उसके छोटे छोटे पीसेस बना लें। तो बच्चे उस न्यूज़पेपर के जब पीसेस बनाएंगे तो उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होगा और उसके बाद उन पीसेस को हम क्लासरूम में फ्लोर पे बिखेर देंगे और बच्चों से कहेंगे कि उन पीसेस को वो अपने हाथों से पकड़ के सारे डस्टबिन में ले जाके डालें। तो आप देखेंगे कि जब वो न्यूज़पेपर को टीयर करेंगे तो उनके फाइन मोटर यानी उनका फिंगर मूवमेंट होगा, उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। फिर जब फ्लोर पर से वो उठाएंगे तो उनका अगेन फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। और इसके साथ साथ आप बच्चों को बताएंगे कि क्लास में या आपके घर में कभी भी कोई बिखरी हुई चीज़ हो, गंदगी हो रखी हो, तो कैसे उसको डस्टबिन में, तो उनको डस्टबिन का यूज़ भी आप बता रहे हैं। एक गुड मैनर भी बच्चे में इनकलकेट हो रहा है और फाइन मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है। उससे अगला जो टाइम है वो आर्ट टाइम है। आर्ट टाइम की आज की एक्टिविटी सैंड पेस्टिंग है और जो हमने आज लैंग्वेज टाइम में स्लीपिंग लाइन सीखा था उसी स्लीपिंग लाइन के ऊपर बच्चे सैंड पेस्ट करने वाले हैं। तो आपकी आर्ट एक्टिविटी टैबलेट का जो ये पेज नंबर 5 है उसके ऊपर सैंड पेस्टिंग एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं। यहाँ एक स्लीपिंग लाइन की पोजीशन बताई गई है। इस लाइन के ऊपर आपको ग्लू लगाना है। ग्लू लगा के और रेत बच्चे उस स्लीपिंग पोजीशन वाली ग्लू लगी हुई लाइन के ऊपर रेत पेस्ट करेंगे, सैंड पेस्ट करेंगे और साथ साथ में बोलते जाएंगे स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपनी चुटकी में लेके उसके ऊपर छिड़केंगे तो ग्लू लगा हुआ है वो मिट्टी उस पर चिपक जाएगी और साथ साथ बोलते जाएंगे स्लीपिंग लाइन। एक एक बच्चे के पास जाके आप ग्लू लगा के उससे वो एक्टिविटी कराइए और उस शीट को अलग रखते जाइए करवा के।
बाद में उसे फोल्डर में डाल देना है। तो ये 8 टाइम में हमने बच्चों को स्लीपिंग लाइन भी करवा लिया और बच्चों का एक फाइन मोटर डेवलपमेंट भी हो गया। उसके बाद फिर से एक लैंग्वेज टाइम है जहाँ जस्ट हम स्टैंडिंग लाइन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, केवल बच्चों को स्टैंडिंग लाइन का नाम एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। और फ्लैश कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं स्टैंडिंग लाइन का। इस तरह से फ्लैश कार्ड आप यूज़ करेंगे और बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के या बोर्ड के ऊपर आप स्टैंडिंग और स्लीपिंग दोनों लाइन बना सकते हैं। इस फ्लैश कार्ड में आप देखेंगे आगे और पीछे यहाँ स्लीपिंग लाइन है और यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है। बोर्ड के ऊपर भी बना के लिखा जा सकता है और बच्चों से उनके नाम बार बार बुलवाएंगे, आप बोलेंगे, बच्चे आपके पीछे रिपीट करेंगे। तो इस तरह से आप आज के दिन में बच्चों को आपने 2 तरह की लाइंस बताई, खड़ी रेखा और लेटी रेखा, और उसके साथ ही आपने उनको अलग अलग गेम्स एक्टिविटी कराई, कुछ नए नए शब्द सिखाए। लास्ट में जिस समय बच्चे घर जाएं उससे पहले आपको एक रिफ्लेक्शन टाइम लेना है, बच्चों को फिर से रिवाइज करना है कि आज के दिन में क्या क्या किया गया था, जिसमें आप उन्हें फिर से याद दिलाएंगे। जो वॉशिंग हैंड वाली राइम थी हो सके तो वापस से रिसाइट करिए, या उनको वो शब्द याद दिलाइए कि आज हमने क्या सीखा था, हैंड वॉश करना। उन्हें ये बताइए कि आपको घर जाते ही हैंड वॉश करना है हमेशा, क्यों आप यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को टच करते हैं, फिर आप जब घर जाते हैं तो भी बहुत सी चीज़ें टच होती है। आप गाड़ी में जाते हैं तो वो गाड़ी को भी आप टच करते हैं। घर जाके शूज़ ओपन करेंगे तो आपके हाथ गंदे होंगे। तो घर जाने के बाद रोज़ाना हमें हमारे हाथ धोने चाहिए। ये चीज़ आप उनको याद दिलाएंगे वापस से। और स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन हमने बच्चों को बताया है, तो उन्हें बताना है कि आप घर जाके बताइएगा आज हमने क्या पढ़ा था। हमने स्लीपिंग लाइन पढ़ी थी, हमने स्टैंडिंग लाइन पढ़ी थी। डस्टबिन का यूज़ कैसे किया जाता है आप फिर से उन्हें याद दिलाइए। और इस तरह से आज के दिन का लास्ट में हम होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। और ये होमवर्क जैसे आप हर दिन आज क्या होमवर्क होने वाला है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं, वही आपको क्लास डे एंड डेट डाल के, और जो आपका ये पेज नंबर होम एक्टिविटी का पेज नंबर 9 आज हम देने जा रहे हैं, तो उस पेज नंबर 9 के बारे में जो इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, हेल्प द व्हीकल्स टू मूव अक्रॉस द पेज बाय ट्रेसिंग द स्लीपिंग लाइंस ऑन पेज नंबर 9, ये आप एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कौन सी गतिविधि आज करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के पेरेंट्स को बताएंगे कि बच्चों को ज़मीन पर एक खड़ी रेखा बना के और उस रेखा पर चलने के लिए और उस रेखा का नाम बोलने के लिए कहना है। आप चाहें तो इस एक्टिविटी का एक अपना शॉर्ट वीडियो बना के भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप अपने को टीचर के साथ में फर्श पे एक लाइन बनाइए और किस तरह से वो गतिविधि घर पे करनी है, ये चीज़ आप पेरेंट्स को एक शॉर्ट वीडियो में भी भेज सकते हैं। तो इससे भी एक अच्छा इफ़ेक्ट होगा पेरेंट्स के ऊपर कि आप लोग कितना इन्वॉल्व होके बच्चों की लर्निंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बुक 1 का डे 9 ख़त्म होता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये आपकी टीचिंग में हेल्प करेगा। थैंक यू।